राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। मुनि अमावस्या 2022 हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मुनि अमावस्या होती है। मुनि अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। सभी अमावस्याओं में मुनि अमावस्या का विशेष स्थान है। इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुनि अमावस्या के दिन प्रयागराज, हरिद्वार समेत देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर स्नान होता है और लोग स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। मुनि अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व है? मुनि अमावस्या 2022 की तिथि और मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 31 जनवरी दिन सोमवार को देर रात 2:18 पर हो रहा है, जो अगले दिन 1 फरवरी दिन मंगलवार को दिन में 11:15 तक है। स्नान आदि कार्यक्रम सूर्योदय के समय से होता है, इसलिए मुनि अमावस्या 1 फरवरी को है। इस दिन ही नदियों में स्नान होगा और इस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने के साथ साथ आप मौन धारण भी करें। तो इसका महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि अमावस्या के दिन स्नान के बाद व्रत किया जाता है। इस दिन लोग मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत का तात्पर्य स्वयं के अंतर मन में झांकना, ध्यान करना और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाने से है। अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ में मुनि अमावस्या पे अगर आप व्रत रखते हैं, मौन धारण करते हैं, तो आप श्री हरि के मंत्रों का या किसी भी मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अन्य अमावस्याओं की तरह इस मुनि अमावस्या के दिन भी लोग स्नान के बाद पितरों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करते हैं। पितरों की आत्म तृप्ति के लिए ऐसा किया जाता है। जिनको पितृदोष होता है वे लोग अमावस्या के दिन ये सब उपाय करते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाने और सुखी जीवन का आशीष देते हैं। व्रत कथा। एक गरीब सुशील ब्राह्मण कन्या का विवाह इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उसके पास धन नहीं था। बेटी के विवाह न होने से परेशान पिता ने एक साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि एक गांव में कुछ दूर सोना नाम की धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह संस्कार संपन्न और पति परायण है। अगर कन्या उसकी अच्छे से सेवा करे और कन्या की शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो ऐसा करने से कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु द्वारा बताई गई ये बात ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताई। साधु के बताए अनुसार कन्या रोज धोबिन को बिना बताए उसकी सेवा करने लगी। एक दिन धोबिन ने बहू से कहा कि रोज सुबह तुम सारे कार्य कर लेती हो और पता भी नहीं लगता। धोबिन की बात सुन बहू ने कहा कि माँ जी, मुझे लगा कि आप सारे कार्य करती हो। बहू की बातों से हैरान हो धोबिन ने नज़र रखनी शुरू की। तब उसने देखा कि कन्या आती है और सारा कार्य करके चली जाती है। रोज रोज ऐसा देख एक दिन वो जाने लगी तो धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछा कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। धोबिन के पूछने पर कन्या ने साधु की सारी बात उसको बता दी। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति गुजर गया। इस बारे में जब उसको पता लगा तो वह निराजल ही घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। वहाँ उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवनी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति में जान आ गई। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। पीपल की
परिक्रमा देती है बल। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को बबरी दी जाती है। ऐसा करने से शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं सोमवती अमावस्या के दिन खूब दान करना चाहिए। साथ ही सूद से 108 बार पीपल की परिक्रमा लगानी चाहिए। तो ये थी अमावस्या की कथा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इससे पहले कि जो भी मैंने वीडियोस डाली हैं, अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं सुनी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।